नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि आखिरकार जो अतिथि शिक्षकों की नई मानदेय की स्वीकृति मिली है वह किस आधार पर आप सभी के मानदेय का भुगतान कराया जाएगा, और साथ ही में अगर आप किसी भी दिन अवकाश या छुट्टी पर हैं तो क्या उसके लिए आपको मानदेय की पात्रता मिलेगी अथवा नहीं, क्या कुछ रहने वाला है नई रूपरेखा, साथ ही में कितने मानदेय का भुगतान है जो कि प्रत्येक दिन आपको दिए जाएंगे, और अगर आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कितना मानदेय आपका कटौती किया जाना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी नई दरों के बारे में कि आखिरकार मानदेय की जो नई दरें हैं वो क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 में 18,000 रुपये, वर्ग 2 में 14,000 और वर्ग 3 में 10,000 रुपये अब से दिया जाना है, और इसके लिए जो आदेश है वह भी जारी किए गए हैं। और साथ ही में आप सभी के मानदेय का जो भुगतान है जो कि नई दरों के अकॉर्डिंग अक्टूबर महीने से ही कराया जाना है, यानी अक्टूबर महीने का जबकि आपका पेमेंट दिया जाना है वह डबल मानदेय के साथ ही दिया जाना है, जैसा कि आप जानते हैं। अब बात आती है कि आपके मासिक भुगतान कब से और किस प्रकार से शुरू किए जाने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि महीने के कुल दिनों के आधार पर ही आप सभी के मानदेय का भुगतान किया जाना है, यानी अब से आप सभी के जो मानदेय का भुगतान है वह मासिक किया जाना है। साथ ही में जो शासन के द्वारा छुट्टियां दी जा रही है, यानी आप सभी को जो छुट्टियां दी जा रही हैं और साथ ही में जो आप सभी के लिए रविवार अवकाश है उन सभी की जो सैलरी है वह नहीं काटी जाएगी। कहना ये है कि आप सभी के मानदेय का जो भुगतान है वह अब से मासिक किया जाना है, और रविवार या त्योहारों की जो छुट्टियां आपको मिल रही हैं शासन के द्वारा उसमें से कोई भी सैलरी या फिर कोई भी मानदेय अब से कटौती नहीं की जाएगी। यानी अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं छुट्टियों के दिन तो उसका अब से आप सभी को मानदेय दिया जाएगा, उस पर आपका कोई कटौती नहीं किया जाना है। साथ ही में रविवार के दिन या अवकाश के दिन या त्योहारों के दिन भी आप सभी को मानदेय की अब पात्रता बनेगी, यानी आप सभी को मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूं तो जैसा कि आपके द्वारा ली जाने वाली जो भी छुट्टियां हैं, यानी जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हैं जबकि वर्किंग डे है, यानी शाला खुलने की स्थिति में अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं और उस दिन आप छुट्टियां लेकर या आवेदन देकर अवकाश ले रहे हैं या फिर छुट्टियां ले रहे हैं तो उस दिन आप सभी के जो मानदेय की कटौती है वह पूरी तरह से की जाएगी। यानी कहना यह है कि आप सभी के मानदेय का जो भुगतान है तो अब से कुछ इसी प्रकार से कराया जाएगा। यानी वर्ग 1 में जैसा कि आप जानते हैं कि 18,000 रुपये अब से आप सभी को स्वीकृति दी गई है, तो अगर मान लीजिए कोई महीना 30 या 31 दिन का है तो यहाँ पर 31 दिन से काउंट किया जाएगा अगर 31 दिन का महीना है, और उसके लिए 580 रुपये और 64 पैसे पर डे के हिसाब से कटेगा। यानी अगर मान लीजिए आपने अक्टूबर महीने में एक दिन की छुट्टी ली है उस स्थिति में आपके 580 रुपये 64 पैसे कटेंगे, जबकि 31 का महीना है और यही महीना अगर आपका 30 दिनों का रहेगा तो उसमें 30 के अकॉर्डिंग आप सभी के मानदेय की कटौती की जाएगी या मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूं तो 14,000 यानी वर्ग 2 के अकॉर्डिंग अगर आप एक दिन छुट्टी प्राप्त कर रहे हैं और 31 का महीना है उस स्थिति में 451 रुपये 61 पैसे की कटौती की जाएगी। इसी के साथ अगर मान लीजिए वर्ग 3 में आप कार्यरत हैं और 31 का महीना है उस स्थिति में आप सभी के 322 रुपये 58 पैसे की कटौती की जाएगी। तो कहना ये है कि एक दिन की कटौती कुछ वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में कुछ इसी प्रकार से की जानी है। यानी 580 रुपये वर्ग 1 की कटौती एक दिन होकर की जाएगी। अगर आप 2 दिन नहीं जाते स्कूल और अवकाश लेते हैं उस स्थिति में आपका 580 गुणे 2, 3 दिन अवकाश ले रहे हैं तो 580 गुणे 3, कुछ इस प्रकार से रूपरेखा बनेगी। इसी प्रकार से वर्ग 2 में भी 450 पर डे, अगर आप 2 दिन लेते हैं तो 450 गुणे 2 यानी लगभग 900 रुपये। तो कुछ इसी प्रकार से लगातार आप सभी की कटौती की जाएगी। इसी प्रकार वर्ग 3 में भी एक दिन का 322 रुपये तो 2 दिन का 644 रुपये, तो कुछ इस प्रकार से कटौती आप सभी की जाएगी। तो कहना ये है कि अगर शासन स्तर से कोई भी अवकाश स्वीकृति मिल रही है उस स्थिति में आप सभी के मानदेय का भुगतान कराया जाएगा, उस पर कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। यानी दशहरा, दिवाली या फिर कोई अन्य त्यौहार या फिर रविवार या फिर कोई शासन स्तर से अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं तो उसका मानदेय का भुगतान किया जाएगा, आपको उस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वर्किंग डे में
या फिर स्कूल खुलने की स्थिति में आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, उस स्थिति में आप सभी के मानदेय का भुगतान जो है वह नहीं किया जाएगा और उस दिन का मानदेय भुगतान काट लिया जाएगा, यानी उस दिन का बिल नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए जो नया फॉर्मेट तैयार किया गया है तो कुछ इसी प्रकार से किया गया है कि साला खुलने के कुल दिन और साथ ही में साला खुलने के दिनों में आपकी उपस्थिति कार्य दिवस। और जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कुल आपकी 22 दिनों तक उपस्थिति स्कूलों में है, यानी 22 दिनों तक आप सभी के साला खुली है, उस स्थिति में 22 में अगर 22 दिनों तक आपने साला में उपस्थिति दर्ज कराई है, उस स्थिति में आपको 14,000 रुपये या 18,000 रुपये दिया जाएगा। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने 22 दिन में से 21 दिन ही स्कूल गए और इसके बाद एक दिन का अवकाश लिया है, उस स्थिति में आप सभी का एक दिन का मानदेय कटेगा, यानी वर्ग 1 में 580 रुपये, तो वर्ग 2 में 451 रुपये और वर्ग 3 में 322 रुपये। तो कुछ इसी प्रकार की अब नई व्यवस्थाएं नए मानदेय के तहत रहने वाला है। दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।